नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 4 स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि एफएनओ स्टॉक्स हैं और जिन्होंने बॉटम से रिवर्सल का पैटर्न शो किया है। मतलब कि उन्होंने एक बॉटम बनाया, अब उस जो लास्ट कैंडल बनाई है रेड कैंडल, उसके हाई को इन्होंने क्रॉस करके ऊपर की तरफ ये बढ़ रहे हैं, या उसी तरह के जो पैटर्न्स होते हैं, जो बॉटम रिवर्सल पैटर्न होते हैं, उनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये क्या स्टॉक्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स में हम ऑप्शंस भी बाय कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग की जा सकती है, और आप फ्यूचर बाय करके पुट सेल भी कर सकते हैं, जिससे मार्जिन भी कम लगेगा और रिस्क भी आपका लिमिटेड होगा, और अपसाइड का आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं और डाउनसाइड में आपका लिमिटेड रिस्क रहता है। तो चलिए हम इसमें डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉक है वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता लिमिटेड का चार्ट आप डेली चार्ट देख सकते हैं। तो वेदांता लिमिटेड डेली चार्ट में देखिए, ये एक इसने लो क्रिएट किया है और लो के बाद इसने ये उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है। तो आज के दिन इसने ब्रेकआउट दे चुका है, ऑलरेडी ये ब्रेकआउट स्टॉक हो चुका है, मतलब ब्रेकआउट इसने दे दिया है। जो आपका जो नीचे पैटर्न बन रहा था उससे ऊपर क्लोज हो चुका है। अब अगर ये कल इसके ऊपर भी निकलता है तो आप इसमें पुट में, मतलब कॉल में भी, फ्यूचर में भी, और या तो फिर हेज करके, जो कि फ्यूचर बाय और पुट सेल होता है, वो करके भी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैश में भी इसको ले सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है वेदांता लिमिटेड, जिसने वॉल्यूम भी पिछली कैंडल से ज्यादा, कैंडल आज वॉल्यूम ज्यादा रहा है, और ये अब ऊपर की तरफ जाने के इसके पूरी संभावनाएं होगी। दूसरा स्टॉक है हमारा डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी स्टॉक है, उसने क्या शो किया, देखिए ये कुछ समय से नेगेटिव में था, बाकी ये अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं, जो कि ये नीचे 4,385 से लेके इसने पूरा सीधी रैली दी है 5,900, मतलब लगभग 6,000 तक की। उसके बाद ये थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, लोअर बोलिंजर बैंड के लो तक आया है, और वहीं से सपोर्ट लेते हुए इसने एक रिवर्सल पैटर्न दिया है। तो अगेन ये स्टॉक में ये कैपेबिलिटी है कि ये अगेन यहाँ पे हाई तक आराम से चला जाए। तो इसमें भी आप या तो कॉल साइड में कॉल खरीद सकते हैं, यहाँ के थोड़ा दूर का सितंबर का, जो कि फिर 6,000 का कॉल हो सकता है, जो कि आपका या तो 5,800 के आसपास का कॉल हो सकता है। इस तरह से इसमें कॉल में खरीदारी कर सकते हैं, या तो फिर आप इसका फ्यूचर बाय करके यहाँ पे जो भी नियरेस्ट इसका पुट होगा उसको बेच भी सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसमें ट्रेड किया जा सकता है, और नहीं तो आप कैश में तो बाय कर ही सकते हैं। तो इसका टारगेट आपका कम से कम अगेन 6,000 तक का होगा, क्योंकि अब ये रिवर्सल ले रहा है, और स्टॉप लॉस आपका ऑलरेडी छोटा ही होगा, क्योंकि आपको इस कैंडल के नीचे अगर चला जाता है तो आपको इसमें से बाहर निकल जाना है। हमारा थर्ड स्टॉक है टीसीएस। इसमें भी इसने रिवर्सल दिखाया है। टीसीएस में आप देखिए, ये काफी समय से नीचे के ट्रेंड में, इसने जो ये लो बनाया, फिर एक इनसाइड कैंडल बनाई, और इनसाइड कैंडल के हाई को इसने ब्रेक कर दिया, और इवन 20 EMA के ऊपर भी, और जो है उसके ऊपर भी जाके क्लोज हुआ है। तो ये भी एक तरह का रिवर्सल पैटर्न है, और वॉल्यूम भी पिछले ग्रीन कैंडल से इस ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम भी ज्यादा रहा है। तो अगर प्राइस इसके हाई के ऊपर में जाती है तो आप इसमें भी वही सेम तरीके से इसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और चौथा आज का हमारा स्टॉक है डाबर। फोर्थ स्टॉक है हमारा कंट्रोल वी डाबर। तो डाबर में भी आप देख सकते हैं, इसने नीचे में एक दिन ये लो बनाया, फिर एक को अगेन एक लो बनाया, जो कि पिछले लो से ऊपर ही बना है, और ये जो ये कैंडल का हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज हो गया। तो आज ये इसके स्टॉक हमारे इसके अंदर में आया है, और अब इसने ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है। अगर प्राइस इसके ऊपर मूव करती है कल, या ओपन होती है, तो हम इसमें भी सेम उसी तरीके से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारे 4 स्टॉक कौन कौन से थे, एक तो वेदांता लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, और डाबर इंडिया लिमिटेड। और इसके अलावा जो हमारे कल के जो स्टॉक थे, उन्होंने आज कैसा परफॉर्म किया वो भी देख लेते हैं। बॉटम रिवर्सल में कल था हमारा विप्रो। तो विप्रो ने कैसा परफॉर्म किया ये देखते हैं। तो देख सकते हैं विप्रो ने कल जो आया था बॉटम रिवर्सल में, और उसके बाद इसने, आप देख सकते हैं कि कैंडल उसने कैसी बनाई है कैंडल। उसके बाद
इंडिया मार्ट ने कैसे कैंडल, अगर आपने इसमें ऑप्शन में या किस में किया होता, तो अगर आपने सबके ऑप्शन भी खरीदे होते, तो अगर एक का भी ऑप्शन अगर चल जाता इतना तेजी से, आप देखिए इंडिया मार्ट की कैंडल भी देखिए ऊपर की तरफ क्लोज हुई। आप इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी में कैश में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे एफएनओ स्टॉक है और मतलब छोटे स्टॉक नहीं, बड़े बड़े स्टॉक है। आप एसबीआई कार्ड का भी देखिए, जो भी कल के वीडियो में था, तो ये देखिए इसने भी ऊपर ही क्लोजिंग दी है। भारतीय एयरटेल का देखते हैं, तो कोई भी स्टॉक नीचे क्लोज नहीं हुआ है। भारतीय एयरटेल का देखते हैं, तो भारतीय एयरटेल ने जरूर थोड़ा ऊपर भी गया था, लेकिन आके नीचे क्लोज हुआ, लेकिन अभी भी ये स्टॉप लॉस के लेवल से काफी ऊपर है। कैनरा बैंक की बात करें, तो कैनरा बैंक ने भी देखिए बहुत अच्छा रिटर्न दिया है आज की कैंडल ने। और फिर पेट्रोनेट एलएनजी, पेट्रोनेट की बात करें, तो पेट्रोनेट ने भी प्राइस एकदम वहीं पे जो कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास क्लोज की है। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम ने अच्छा रिटर्न दिया है या फिर फ्लैट रहे हैं, किसी ने भी बहुत ज्यादा आपको एकदम लॉस हो गया वैसा रिटर्न नहीं दिया। अगर हम सभी में अगर सीई में भी ट्रेड करते हैं, तो जो सीई अच्छी गई होगी वो आपकी डबल हो गई होगी, और जो खराब गई होगी वो थोड़ा सा 5% 10% के लॉस में क्लोज हुई होगी। तो ये थे हमारे स्टॉक्स। अब ये स्टॉक को मैंने एक लिस्ट में भी डाला है, जिसमें आप देख सकते हैं बॉटम रिवर्सल एफएनओ स्टॉक, जिनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप रनिंग परसेंटेज पीएलएन, जिंदल स्टील जो पहले आया हुआ था, कल के जो स्टॉक डाले थे हमने, विप्रो, इंडिया सीमेंट और ये सारे, इनमें आप परसेंटेज देख सकते हैं। विप्रो में 4% का रिटर्न है, इंडिया मार्ट में 1.1% का रिटर्न है, और एसबीआई कार्ड में 0.26 का, और भारतीय एयरटेल में माइनस में 0.44 का, फिर कैनरा बैंक में 2.59% का, और पेट्रोनेट में 0.09% का। कल इसमें वो भी स्टॉक्स ऐड हो जाएंगे जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।